नमस्कार दोस्तों, जैसे ही ईएसबी के द्वारा वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की रूल बुक जारी की गई है। वर्ग 2 के वे सभी तमाम कैंडिडेट जो कि आपकी चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार भी कर रहे हैं, उनके इंतजार की सीमा अब समाप्त होती दिखाई दे रही है। क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा मुझे पर्सनली मैसेज भी किया गया है, कुछ लोगों ने कॉल भी लगाया था कि सर यहाँ पर वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आखिर कब तक आ सकता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके नोटिफिकेशन की, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा थी, उस पात्रता परीक्षा को सितंबर में लिया जाना प्रस्तावित था, लेकिन अब वह पात्रता परीक्षा आपकी सितंबर की बजाय नवंबर में कंडक्ट करवा ली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 10 नवंबर से आपकी पात्रता परीक्षा की एग्जाम डेट शुरू हो जाएगी और उस सितंबर की डेट के पहले ही आपकी अगस्त में चयन परीक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन और एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने के बाद ईएसबी के संभावित कैलेंडर में कही गई थी। लेकिन अब यहाँ पे ये चूंकि नोटिफिकेशन आया तो नहीं है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये नोटिफिकेशन आखिर आ कब सकता है। और इसके अलावा भी अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं दोस्तों, जैसे कि महिला पर्यवेक्षक की बात करें, या हम यहाँ पे जेल प्रहरी और जो आपके क्षेत्र रक्षक या वन रक्षक होते हैं उनकी बात करें, या एएसआई या एसआई पदों पर भर्ती प्रक्रिया की बात करें, तो इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के तैयारी अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है और साथ ही नोटिफिकेशन का इंतजार भी किया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अब जब आगामी आपका नोटिफिकेशन ईएसबी के द्वारा जारी किया जाएगा, तो क्या यह नोटिफिकेशन आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के होने वाला है, या इसके पहले अन्य कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और यदि नोटिफिकेशन जारी किया भी जाएगा तो ये किस माह में जारी किया जा सकता है, और आपके किस माह में आपके चयन परीक्षा या अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर के परीक्षा कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन की, तो आपको बता दूं कि वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आपके अभी जब चूंकि सितंबर के बाद अक्टूबर माह प्रचलन में है और अभी तक नहीं आया है, तो आप कैलेंडर में यहाँ पर देख ही सकते हैं कि आपकी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा जो है वह 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे लगभग आपके 15 से 20 दिन, या यूं कहें कि पूरा आपका नवंबर माह आपके वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर के जाने वाला है। और इसके बाद अगर आपके दिसंबर की बात करें, तो दिसंबर माह पूरा का पूरा अभी ईएसबी के शेड्यूल में खाली है। और अगर बात करें आपके पात्रता परीक्षा जो कि वर्ग 3 की है इसकी, तो यह पात्रता परीक्षा आपकी सितंबर में होने वाली थी, लेकिन अब यह पात्रता परीक्षा आपकी नवंबर में शुरू होने वाली है। मतलब यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा बात करें तो लगभग 2 माह आगे आपकी परीक्षाएं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके मैं माध्यमिक शिक्षक के चयन परीक्षा की बात करूँ, तो यह चयन परीक्षा आपकी अगस्त माह में कंडक्ट करवाए जाने को लेकर के बात की गई थी। तो अब इसको आप सीधे सीधे 2 माह अगर आगे डिले कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब इस परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है अगस्त की बजाय आपका सितंबर के बाद अक्टूबर माह में आपको दिखाई देता दिख रहा है, क्योंकि सीधे सीधे परीक्षाएं 2 माह डिले हो रही है और 2 माह डिले होने के बाद उनका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और आपके तीसरे माह से परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है। तो यहाँ पे अब सीधा सीधा यहाँ पे गणित लगाने वाली बात है दोस्तों कि आपका जो अगला नोटिफिकेशन आने वाला है यह वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के ही आने वाला है। और अगर बात करें कि यह नोटिफिकेशन कब तक आता है, तो यह नोटिफिकेशन इसी माह के अंत तक आने की संभावना पूरी प्रबल हो चुकी है। और अगर इस माह के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो हम परीक्षा की बात करें तो आप अभी रिसेंट में ही देख सकते हैं कि वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा थी, उस पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन के लगभग आपके 40 से 45 दिन बाद ही ईएसबी के द्वारा उस पात्रता परीक्षा को कंडक्ट करवाने के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर के आखिरी में भी आता है, तो लगभग लगभग आप 45 दिन यानी कि 1.5 माह आगे कर लें, तो आपका नवंबर के बाद दिसंबर का जो आखिरी यानी कि मिड ऑफ दिसंबर होता है, तो मिड ऑफ दिसंबर में आपकी परीक्षा शुरू हो जाने वाली है। और यह परीक्षा जनवरी के अंत तक या जनवरी के मिड तक चल सकती है। मतलब आप ये समझे कि 20 से 25 दिन आपकी इन परीक्षाओं में लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट आपकी चयन परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आने वाली है और इसी माह आपको आपका नोटिफिकेशन भी देखने मिलने वाला है। लेकिन साथ में यहाँ पे बुरी खबर आपके लिए ये हो सकती है कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उसके लगभग लगभग 40 से 45 दिन बाद ही आपकी परीक्षा कंडक्ट करवा ली जाएगी।
तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन 40 से 45 दिनों में क्या आप अपने पूरे जो नोटिफिकेशन में जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है उस सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस को आपको कवर तो करना ही है, उस सिलेबस का रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने के साथ साथ आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देना है और अपनी तैयारी को पक्का भी करना है। तो क्या ये पूरी तरह से आप पॉसिबल है कि लगभग 40 से 45 दिनों में कंप्लीट कर लें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्ग 3 वाले जो कैंडिडेट हैं जो कि किसी भी प्रकार से अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस नहीं थे, और जैसे ही उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है अब वो अपनी तैयारी को लेकर बिल्कुल हड़बड़ा चुके हैं, क्योंकि 40 से 45 दिन में उतने बड़े सिलेबस को कवर करने के साथ ही उसको पूरी तरह से प्रॉपर रिवीजन करना और रिवीजन करने के साथ साथ उसका मॉक टेस्ट देना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो जाता है। लेकिन चूंकि दोस्तों वह तो पात्रता परीक्षा है जिसमें 50 से 60% अंक ला करके वो क्वालिफाई कर भी जाएंगे, लेकिन आपके लिए यह पात्रता परीक्षा नहीं बल्कि चयन परीक्षा है, जिसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करना होगा। और यहाँ पे मैं वर्ग 2 वाले के लिए ही बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आगामी जो आपकी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आपको इस कैलेंडर में दिखाई दे रही है, चाहे वो महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की बात करें, या आपके वन रक्षक या क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी की बात करें, या आपके एएसआई और प्रधान आरक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की बात करें, या आपकी सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती प्रक्रिया की बात करें, तो इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के यहाँ पे जो कैलेंडर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे इस कैलेंडर्स में जो डेट दी गई है उस डेट से 2 माह आगे इन भर्ती प्रक्रियाओं के नोटिफिकेशन जारी करने की डेट को मान सकते हैं, और उसके 1 माह बाद आप ये मान सकते हैं कि आपकी परीक्षाएं कंडक्ट डेफिनेटली करा ली जाने वाली है, क्योंकि ईएसबी अब अपने वर्किंग मोड में है, उसकी हलचल यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि टीओ जो कि यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर आईटीआई में होते हैं उनको लेकर यहाँ पे आपकी एग्जाम कंडक्ट हो रही है, और अब अगला नंबर आपके यहाँ पे अन्य कुछ एंट्रेंस टेस्ट है, उसके अलावा आपके वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उसी के लिए होने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए अच्छी बात तो ये होगी कि जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन बुरी बात यहाँ पे ये भी होने वाली है कि आपको लगभग 40 से 45 दिन ही मिलने वाला है, और ईएसबी को आपकी तैयारी से कोई मतलब नहीं है कि आप इन 40 से 45 दिनों में कितनी तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी अभी से सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी आपके पास वास्तव में समय है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी थोड़ा सा डिले होगा और लगभग 25 दिन बाद ही आपका नोटिफिकेशन आपको देखने मिलने वाला है। तो अभी इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है आपको यहाँ पे तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप खुद ही उस समय सोचते रहेंगे कि मैं यहाँ पे तैयारी करूँ या उसका प्रॉपर रिवीजन करूँ या मैं मॉक टेस्ट दूँ, तो कब क्या ये करना है। तो इसके लिए अभी से आपको अपनी हैबिट बनाए रखना है, और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए, क्योंकि तैयारी कभी भी आपकी काम ही आने वाली है, नुकसान आपको इससे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रम में आपको नहीं रहना है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगला जो नोटिफिकेशन आने वाला है ये आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के ही आने वाला है। और जहाँ तक अगर अन्य भर्ती परीक्षाओं में सब इंस्पेक्टर की बात करें दोस्तों, तो आपके सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि इस बार जो है पुलिस की भर्ती में जो सब इंस्पेक्टर के पद हैं उसको लेकर जितने भी रिटन टेस्ट है या फिजिकल है या जो मेरिट बनाने तक की प्रक्रिया है यह विभाग के द्वारा ही की जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपको पुलिस की भर्ती तो नहीं दिख रही है सब इंस्पेक्टर की, लेकिन 7वें नंबर पे आपको सहायक उप निरीक्षक यानी कि उसके एक पायदान नीचे वाला जो पद एएसआई का होता है और जो प्रधान आरक्षक होते हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जरूर यहाँ पे आपको दिसंबर 2024 में एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर दिखाई दे रहा है। लेकिन यह एग्जाम आपकी दिसंबर में तो नहीं, लेकिन लगभग आपके फरवरी से मार्च के बीच में कंडक्ट करा ली जाएगी। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है दोस्तों कि जितनी भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, चाहे वो वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हो या अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर के तैयारी कर रहे हों, उनको यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। अपनी तैयारी को किसी भी लेवल में बंद नहीं करना है। और तैयारी के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम ईएसबी के साइट में ही देखें तो ईएसबी की साइट में यहाँ पे आपके ओल्ड क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे फॉर कैंडिडेट में चौथे नंबर पर ही आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेपर मॉडल ग्रुप में आप दिए गए हैं, उसको आपको जरूर देखना है और पैटर्न को समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं और उसी आधार पर तैयारी करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार की तमाम अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। आगे भी आपको मैं गाइड करता रहूंगा, इसलिए चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें, भरोसा जताए रखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक आगामी अपडेट के लिए नमस्कार।